अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शाहिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल न्यूज़ चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। तो 2 तारीख को इन्होंने बताया मौलाना समीउल हक साहब की याद में फंक्शन है कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। उसके बाद हम एक हम ख्याल जमातों की APC इंशाल्लाह सोच रहे हैं बुलाने की। वो तकरीबन पहले या दूसरे हफ्ते में अगले महीने के बुलाएंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जिस किस्म की ज़ुबान, जिस किस्म की गुफ्तगू, ये ना तो पाकिस्तान का नैरेटिव है, ना ये पाकिस्तान की ज़ुबान है। इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ख्वाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, पाकिस्तान की मरकज़ियत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, इस मुल्क के नज़रिए को चैलेंज कर रहे हैं। यानी जिस तरह से कल बलूचिस्तान को सूबा बनाने की बात की और उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली और फिर ये कहा गया कि हम ह्यूमन राइट, एक तरफ FATF के हमारे अभी तक हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकले, तो कहा जा रहा है कि जनाब ह्यूमन राइट्स को यहाँ बुलाया जाए, जैसे यहाँ पे बहुत कोई इस किस्म ह्यूमन राइट्स की पामाली हो रही है इस मुल्क के अंदर। ये और हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा। और फिर मैं समझता हूँ कि मैं ये अपील करूँगा कि जिस किस्म की गुफ्तगू साबिक़ वज़ीर आज़म कर रहे हैं आजकल, 3 मरतबा के वज़ीर आज़म, मैं समझता हूँ उनको भी थोड़ा सा होश के नाखुन लेने चाहिए कि किसकी ज़ुबान आप बोल रहे हैं। ये आप जनरल बाजवा को या जनरल फैज़ हमीद को या किसी और जर्नैल को नहीं, ये डायरेक्ट आप अफवाज पाकिस्तान के अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, डिसेंशन कर रहे हैं। एक तरफ आप जजेस के नाम लेकर उनको उकसा रहे हैं, जजेस को हुकूमत के ख़िलाफ़, फिर आप एक ब्यूरोक्रेसी के को अपील करके ये कह रहे हैं, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जनाब लोग बाहर निकल आएंगे तो फ़ौज कुछ नहीं कर सकती। यानी आप लोगों को उकसा रहे हैं कि फ़ौज के बिलमुकाबिल खड़े हो जाएं। जब फ़ौज ने हथियार डाले थे और फायर करने से गुरेज किया था 1977 जुलाई के अंदर, उन्होंने जब 3 ब्रिगेडियर ने रिज़ाइन किया था, उसकी वजह एक ख़त्म नबूवत की तारीख थी, वो किसी शख्स को बचाने के लिए नहीं थी। और मैं इनसे अपील करूँगा कि अगर आप वाकई इतने दलेर हैं और इस किस्म की गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आप वापस पाकिस्तान आएँ। यहाँ आएँ तो घोड़ा भी है, मैदान भी है। वो कहते हैं ना, घोड़ा भी है और गज़ भी है, कि नाप लो मैदान को। अगर इतने दलेर हैं, अपने बच्चों को, अपने अहल खाना को वापस लेकर आएँ। इस मुल्क ने आपको 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया है। इस मुल्क के अवाम अगर आपके नज़दीक और हमारे नज़दीक पिस रहे हैं महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से, गैस और बाकी कीमतों की वजह से, तो आएँ आप तहरीक को लीड करें यहाँ आके, तो हमें भी पता लगे कि जनाब आपकी दलेरी और आपका ये जो है बात जो है आप सही गुफ्तगू कर रहे हैं। लंदन में बैठ कर तो अल्ताफ़ हुसैन ने भी DG रेंजर्स को गालियाँ दी थी और उसके बाद खामोश हो गया था। और मैं हुकूमत से भी ये कहूँगा कि इस किस्म की गुफ्तगू पे, ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत का ये मतलब नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप जिसको गाली देना चाहें आप गाली दे दें। जमहूरियत भी एक महज़ब तरीके के अंदर, आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, उसके अंदर भी एक तरीक़ाकार दिया गया है। ये नहीं कि मैं यहाँ चौक में खड़ा होकर कह दूँ जी फ़ौज की ऐसी तैसी और हिंदुस्तान के टैंकों पे बैठ के आ जाऊँगा और पाकिस्तान को तबाह कर दूँगा। ये गुफ्तगू जो है नाज़ेबा गुफ्तगू है और मैं समझता हूँ इसको लोग पसंद नहीं कर रहे। इससे गुरेज करना चाहिए। और ये जो 11 जमातों का टोला है, कोई वीडियो लिंक में कहाँ से बात कर रहा है, कोई वीडियो लिंक पे कहाँ से बात कर रहा है, तो मैं इनसे ये कहूँगा कि सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को छोड़कर सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो अपनी 3 मरतबा की सिलेक्शन पे भी दें, तो मेरे ख्याल में आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी। सर बीजेपी का एजेंडा जो है उसके मुताबिक ही PDM जो है ना वो सारा नेगेटिव बिल्डअप कर रही है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? नहीं, मैं नहीं कहता कि BJP के नैरेटिव पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग किसी और के नैरेटिव पे काम कर रहे हैं जो इनको पीछे से थपकियाँ भी दे रहे हैं, और शायद ये खुश भी हो रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हमें पंजाब से एक शख्सियत मिल गई है। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कि ना तो तर्जुमान सही है और ना ही इनकी जो टीम है जो जिसने कंट्रोल करना है महंगाई को, बेरोज़गारी को, NRO ना वो देने का सही है। ऐलान करके बहुत सारी अपनी ही टीम को NRO दे के बाहर भिजवा दिया गया। नहीं, NRO तो अपनी जगह है। मैं समझता हूँ NRO माजी में भी जो दिया गया बहुत बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान का, और उम्मीद है कि आइंदा भी
NRO की बात नहीं की जाएगी। करम जनाब इजाजुल हक साहब को बहुत ज़्यादा इन्होंने उलमाए किराम को इज़्ज़त बख्शी। मैं अहलियान डस्का का, ज़िला सियालकोट का और जनाब अयूब खान साहब और उनके मदरसे का और जुमात का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। हमारा आने का मकसद ये था कि हम 2 नवंबर की दावत पूरे पाकिस्तान को दें। 2 नवंबर मौलाना साहब समीउल हक साहब का यौम शहादत है, जो चंद 5-6 दिन के बाद आने वाला है। और हमने वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा उनकी याद में सेमिनार रखा है, जो मौलाना समीउल हक की मजहबी, सियासी, मुल्की, कौमी खिदमात पे वहाँ पे बात होगी और तमाम पाकिस्तान के उलमा, मजहबी, सियासी कायदीन, पार्लियामेंटेरियंस वहाँ शिरकत करेंगे। तो मेरी दावत देने अयूब खान साहब और आलियान डस्का को भी कि वो उसमें शिरकत करें और मौलाना साहब की जो तारीख़ है वो कौम के सामने रखें। इस हवाले से आपका कोई हुकूमत पाकिस्तान से कोई मुतालबा? हुकूमत पाकिस्तान से तो रोज़ अव्वल से हमारा यही मुतालबा है कि मौलाना साहब के जो असल कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक को पहुँचाया जाए और डी चौक में उनको फांसी दी जाए, चाहे वो गैर मुल्की हों चाहे मुल्की हों। जो भी जिन एजेंटों ने भी ये काम किया तो उनको कौम के सामने करार वाकई सज़ा दी जाए। केस की अब तक की जो नोयत है वो क्या है? केस की नोयत तो आपके सामने कई अरसा केस चला, लेकिन वो आखिर में उन्होंने कहा कि आंधा केस है और हमें कुछ सुलझा नहीं रहा है कि कड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में अदालत के ज़रिए उसको ख़त्म कर दिया था। इतने हसास इलाके में शहादत के बाद कोई बड़ी आवाज़ जो है अवामी सतह पे नहीं उठाई गई, उसका क्या रीज़न? अवामी सतह पे तो हमारी जुमात ने पूरे मुल्क में जलसे किए, मुजाहरे किए, जुलूस किए। पूरा मौलाना साहब के जितने देवबंद मकातब फ़िक्र के अलावा सारे मकातब फ़िक्र, हज़रत मौलाना साहब के अपने मकातब फ़िक्र थे, सारे मुल्क ने ज़ोर लगाया। लेकिन बहरहाल ये ऐसा मुल्क है, यहाँ पे आप देखें जनरल ज़ियाउल हक शहीद और लियाकत अली ख़ान, बेनज़ीर भुट्टो, ये जो भी बड़े बड़े लीडरशिप गई है तो उसके बाद से उस पर यानी बैन अवी ताकतों के दबाव पे एक सर रख दिया गया। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? हम मौजूदा हुकूमत से तो हम यही दरख्वास्त करेंगे कि जिस नारे पे जो वो आए थे और उनको एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और रियासत मदीना की बात करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो यहाँ पे इस्लामाइजेशन यहाँ पे नाफिज़ुल अमल करें। पार्लियामेंट के ज़रिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात हैं उनको मुल्क में इम्प्लीमेंट करें, वरना मुल्क रोज़ बरोज़ ख़राब होता जा रहा है, मईशत इसकी गिरती जा रही है और इस वक्त हम इंतहाई यानी ज़बूहाली का शिकार हैं। तो उसको सिर्फ जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उसकी तरफ हम नहीं लाए, तो यही PDM और यही मुजाहरे होंगे और यही मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें उठेंगी और टोपी ड्रामा नूरा कुश्ती खेली जाएगी, आवाम के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो खुदा के लिए हुकूमत होश के नाखुन ले और संजीदगी से कोई निज़ाम यहाँ पे दे।